दोस्तों, क्या कभी आपने म्यूजियम में जाके मूर्तियों की तारीफ करी है? तारीफ तो करी होगी, पर उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं करी होगी। आप कई बार अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे पुराने मंदिरों में, बहुत सारी पुरानी जगहों पे जाके देखते होंगे, हमारे मूर्तिकारों ने पत्थर को तोड़-तोड़ के बहुत फाइन और बहुत अच्छा एक स्कल्पचर बनाने की कोशिश करी गई है। पर क्या कभी आपने जानने की कोशिश करी है कि जो मूर्तिकार ने एक मूर्ति बनाने की कोशिश करी है, एक दीवार पे कुछ बहुत कहानी गढ़ने की कोशिश करी है, इस कहानी के पीछे रहस्य क्या होगा? और ये क्यों गढ़ी जाती थी? आज तो हमारे पास में इंस्टाग्राम है, मोबाइल है कि हम बहुत सारी फ़ोटोज़ कलेक्ट करके रख पाते हैं। पर पहले के टाइम पे हम इन फ़ोटोज़ को कलेक्ट नहीं कर पाते थे। उस टाइम पे बड़े-बड़े राजा, बड़े-बड़े मूर्तिकार अपनी इन फ़ोटोज़ को, लाइफ़ हैपनिंग इवेंट्स को इन मूर्तियों में कहीं न कहीं गढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि आगे-आगे वाली जनरेशन जो कि हम हैं, इन मूर्तियों से कहानी जान पाए। एक मैं कहानी आपको छोटी-सी बताऊँगा, जब मैं आपको तोरण के बारे में बताऊँगा। तोरण की छोटी-सी कहानी समझो। ये सांची जो हमारा स्तूप है, सांची स्तूप है, जिसको हम बुद्ध से भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। सांची स्तूप गेटवे जिसको हम तोरण कहते हैं। आज भी आप दीपावली पे कई प्रकार के तोरण बनाते होंगे। सिमिलरली ये भी हमारा गेटवे जो कि तोरण के नाम से जानते हैं। इस तोरण में बहुत अच्छी शिल्पकारी, बहुत अच्छी मूर्तिकार करी गई है कि इतनी अच्छी से कार्विंग करके, पत्थरों को तोड़-तोड़ के इतनी अच्छी सुंदर और इतनी मोहक कलाकृतियों को बनाने की कोशिश करी गई है। पर जब हम सांची जाते हैं, तो हम इसको ऐसे देखते हैं कि बस मूर्ति है और कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है और बहुत सुंदर दिख रही है। पर हर एक चीज के पीछे एक कहानी है। आज मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी छोटी रोचक कहानी जो कि जातक कथा की है। जातक कथा हमारे बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं हैं, जहां पर जातक कथाओं को पूरे में यहाँ पे गढ़ा गया है। इस जातक कथाओं में एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, जहां पर आपको दिख रहा होगा हाथी कितना सुंदर दिख रहा है, कि कितना डेकोरेटिव है हाथी, और हमें लगता है कि इसको सुंदरता के रूप में बनाया गया होगा। नहीं सर, इस हाथी को बनाने के पीछे हमारे बुद्ध से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी है। जब हमारे बुद्ध पैदा हो रहे थे तो उनकी मम्मी को, माया को, उनकी माता जी माया, उनको एक हाथी का सपना आया था। और हाथी बुद्धिज्म में उनके बर्थ को भी डिनोट करता है। उनके बर्थ की जब कहानी आती है, बर्थ से जुड़ी हुई कहानी चलती है, तो पता चलेगा कि ये जो हाथी है, उनकी मदर को जब उनको सपना आया था कि एक हाथी, व्हाइट एलिफेंट का, तो ये एलिफेंट यहाँ पे तोरण में बुद्ध के बर्थ को जोड़ता है। तो कभी भी आप सांची जाएं और आपको पता चले कि वहां पे हाथी, इवन सांची के अलावा कभी आप म्यूजियम जाएं और किसी बुद्ध की मूर्ति को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, ध्यान से देखना क्या उस मूर्ति के आसपास में हाथी बना हुआ है, क्या ऐसा कुछ आइकन दिख रहा है जो कि बुद्ध के जीवन के बर्थ से जोड़ रहा है। तो आपको पता चलेगा कि इस पत्थर में बुद्ध के बर्थ के बारे में बताने की कोशिश करी गई है। ये केवल सजावट नहीं है। आपको यहाँ पे एक और ऐसी फोटो मिलती है तोरण में, जहां पे बुद्ध की मदर को भी डिनोट किया गया है। तो ये केवल सजावट ही चीज नहीं थी, ये हमारे जीवन को और बुद्ध के जीवन को जोड़ने की कोशिश करी गई है।